आप कोई भी थाना जाइए, शायद ही थाना प्रभारी आपको आदिवासी मिलेंगे, झारखंडी मिलेंगे। मैं थोड़ा बहुत आदिवासी परिप्रेक्ष्य से बात कर रहा हूं, इसमें आप मूलवासी को आप जोड़ सकते हैं। जब झारखंड बना उस समय सोच ये था कि आदिवासियों के लिए, झारखंड के मूलवासियों के लिए एक अलग राज्य। लेकिन इस राज्य बनने के बाद प्रशासन के परिप्रेक्ष्य से, शासन के परिप्रेक्ष्य से अगर हम झारखंड को देखें तो यहाँ के झारखंडी कहाँ है, आदिवासी मूलवासी यहाँ पे कहाँ है। और इसी के चलते शायद यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अपवाद बहुत है, लेकिन एक नियम की तरीके से तरह से हम लोग अगर देखें तो प्राय सबको यहाँ पे कमाने के लिए आ रहे हैं। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा यहाँ पे अफसर लोग बाहर से आते हैं, कमाने के लिए आते हैं। यहाँ पे आदिवासियों का, मूलवासियों का कल्याण के लिए यहाँ पे कितने अवसर हैं। हो सकता है या सब तरफ में अगर आदिवासी बैठे, यहाँ पे भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो, ऐसा गारंटी दावा कोई नहीं दे सकता। फिर भी शायद बहुत हद तक, क्योंकि अपनों के साथ उनका एक कमिटमेंट रह सकता है, उनके प्रति एक उत्तरदायित्व रह सकता है, जबकि बाहर के लोगों का उतना। आप देखिए छठ के समय में, पूजा के समय में, कोई भी ऑफिस में आप जाइए पूरा खाली मिलता है, जबकि बिहार में छठ के लिए शायद 2 दिन की छुट्टी मिलती है, जबकि झारखंड में, हमारे हाईकोर्ट में आपको 10 दिन छुट्टी मिलती है, क्योंकि सबको बिहार जाना है। एक मुद्दा इलेक्शन के पहले बड़ी जोरों से छिड़ गया था, क्या था? बांग्लादेशी घुसपैठी आके यहाँ का पूरा समीकरण, क्या बोलेंगे, डेमोग्राफिक समीकरण वो बिगाड़ रहे हैं। लेकिन कितनों भी जांच टूटे, बांग्लादेशी नहीं मिले, लेकिन असली मुद्दा को बताना कोई पसंद नहीं करते। मैं अपना जहाँ पे कार्य क्षेत्र है वहां से 2-3 तो उदाहरण दे रहा हूँ। आपका उच्च न्यायालय है यहाँ पे, झारखंड के उच्च न्यायालय में अभी फिलहाल 15 जज है, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी आदिवासी नहीं। 5 अक्टूबर पिछले साल जो एक आदिवासी था वो रिटायर कर गए, अभी एक भी आदिवासी जज आदिवासी राज्य में नहीं है। यह झारखंड की स्थिति। झारखंड का स्टेट बार काउंसिल है, 25 सदस्य है, एक भी आदिवासी वहां पर भी नहीं। ठीक, अगर आप अभी जाए जिलों स्तर पर, सत्र न्यायाधीश होते हैं, प्रिंसिपल सेशंस एंड डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, कितने जिलों में आदिवासी प्रिंसिपल एंड सेशंस जज? या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ले लीजिए, इन जिलों में कितने जगह में पूर्व में भी जिला स्तर पर न्यायाधीश आदिवासी थे? आपको बहुत कम ही मिलेगा। तो अगर हम लोग कहते हैं आदिवासी इलाके 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, उसमें प्रावधान है कि गवर्नर ऐसा तो अभी का संविधान में, या जितना अभी तक भाजपा अधिकार में आने तक गवर्नर को कोई नहीं पूछता था। आजकल गवर्नर बहुत दखल करता है शासन में, बहुत अपना क्या बोलेंगे रोक दिखाता है। लेकिन 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में गवर्नर कोई भी केंद्र का या राज्य का कोई भी नियम आदिवासी इलाकों में वो लागू नहीं होगा, घोषणा उसका अधिसूचना निकाल सकता है। कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी अधिनियम केंद्र का हो या राज्य का अनुसूचित क्षेत्र में कर सकता है। या फिर अपवादों और
रूपांतरणों के साथ उसको लागू कर सकता है। आप मुझे बता दीजिए, अभी तक एक अधिसूचना झारखंड बन के अभी 25 साल हो गया, एक अधिसूचना अब तक नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि शासनकर्ता आदिवासी नहीं, आदिवासी कहीं नहीं। इसलिए आदिवासी का कल्याण नहीं हो रहा है। आजकल हम लोगों का एक मुद्दा बहुत ज्वलंत है, पैसा नियमावली को लेके। मैं कभी कभी इसमें जुड़ा था और अभी थोड़ा सा मैं पीछे हट गया। मैं कोई साथियों को ये सवाल भी कर दिया, ठीक है आपको नियमावली मिल भी गया, इतने सारे अभी फॉरेस्ट राइट्स को लेके हैं, कितने आदिवासी को मिलता है? हमारे जेलों में आनुपातिक तौर से ज्यादा आदिवासी क्यों नक्सली के नाम पर कैद है? क्यों? SC/ST एट्रोसिटीज के तहत FIR अगर आप दर्ज करने के लिए जाएंगे, कोई भी थाना आपका FIR रजिस्टर नहीं करेगा। आप मुझे बता दीजिए कितना FIR रजिस्टर होता है SC/ST एक्ट के तहत? तो आपको कंप्लेंट के द्वारा जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाने के बाद कितना केसेस में कन्विक्शन होता है SC/ST एट्रोसिटीज के तहत? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि थाना में आदिवासी नहीं है, जज आदिवासी नहीं है, बड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए शायद हमारे लिए जब हम इन मुद्दों को आज विशेष रूप से स्थान को हम याद करते हैं, आदिवासी मुद्दों को फिर से शायद हम लोग उस पर चिंतन करने की सोच करते, शायद यह मुद्दा मेरे ख्याल से मैं गलत हो सकता हूँ सबसे महत्वपूर्ण। क्योंकि आप जितने भी अधिनियम लाइए, 5वीं अनुसूची से बड़ा से क्या अधिनियम हो सकता है, जबकि उसका आज कोई नहीं पूछता है। क्यों? तो ये सब होने के बाद आप जितने भी नियम लाइए, जो भी लाइए, आपका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कुर्सी पर आदिवासी नहीं। साथियों जोहार। सर्वप्रथम फादर स्टैन स्वामी को उनके जयंती पर शत नमन। और जब कभी हम लोग स्टैन स्वामी को याद करते हैं और उस समय अगर हम आदिवासी मुद्दों को कम से कम एक मुद्दा तो सही उस पर अगर हम चिंतन नहीं किया, चर्चा नहीं किया, शायद वो प्रोग्राम, वो कार्यक्रम अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए जब हम लोग बात कर रहे थे स्टैन जयंती के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में, तो हमें लगा कम से कम एक मुद्दा पर हमको बात रखना चाहिए। और इस मुद्दे पर बात रखने के लिए इस सदस्य में बहुत सारे लोग सक्षम हैं। मैं सिर्फ इस मुद्दे को छेड़ रहा हूँ। अपना एक आध किस्सा मैं बताऊंगा, एक आध प्रश्न मैं आगे रखूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी इस पर अपनी बातें रखें। मैं अपना एक किस्सा सुनाकर शुरुआत करूंगा। वो है जब मैं पटना में फादर KM जोसेफ के साथ में अपना वकालत शुरू किया था, उस समय झारखंड के कई साथी, विशेषकर जो चाईबासा से हैं, वो मुझसे आग्रह करते थे कि वहाँ पे, क्योंकि यहाँ के गांवों का नक्शा उस समय में गाय घाट के रिकॉर्ड रूम में ही था पटना के, तो यहाँ पे वो शिफ्ट नहीं हुआ था। तो मेरे साथी विशेषकर चाईबासा से जैसे कि मानकी तुबीडा अन्य साथी मुझसे आग्रह करते थे कि आप वहाँ से उसका प्रतिलिपि सर्टिफाइड कॉपीज वहाँ से निकाल के हमको कृपया भेज दीजिए। तो मैं सुबह निकलता था गाय घाट और वहाँ जाके एप्लीकेशन, 10 रुपये का एक एप्लीकेशन मिलता था, उसमें आप 4 गांव का जिक्र कर सकता था। तो मैं उस गांव का जिक्र करके वहाँ पे देता था। तो उस समय में बिहार के जितने भी नक्शा उसका डिजिटाइजेशन हो गया था, इसलिए सर्च करना आसान था बिहार के
जबकि झारखंड अलग हो चुका था, इसलिए वो लोग उतना उस पर दिलचस्पी नहीं था, इसलिए ऐसा ही रखा था। तो मैनुअल सर्च करना पड़ता था, तो दोपहर तक मुझे इंतजार करना पड़ता था कि कितने नक्शा अवेलेबल है, और दोपहर तक वो मुझे एक ऊर्जा देता था। क्या है उसमें? इस जिक्र था कि आप इतना इतना नक्शा है और आपको प्रति नक्शा आपको 75 रुपया देना है। जबकि बिहार के एक एक नक्शे को वो कंप्यूटर प्रिंट होता था, जबकि झारखंड का जेरोक्स कॉपी होता था। इसीलिए झारखंड वाला 75 रुपया, जबकि बिहार वाला 150 रुपये का था। और उस दिन शाम होते होते मुझे मिलता था, शाम को मैं उसको लेके आता था और झारखंड भेजता था। अभी 2017 में रांची आया, तब भी चाईबासा के साथी लोगों के लिए रांची में जब ब्रदर मार्टिन है तो उनसे मंगवाना आसान था, तो आप मुझसे पूछते थे। और एक समय था 2018 तक एक समय था जब एक नक्शे के लिए एक शीट, एक छतरा बोलते हैं, एक शीट के लिए 1500 तक देने का वक्त आ गया था। एक समय जहां 75 रुपया में मिलता था। बिहार, सबको कहते हैं बिहार में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, वहां पे मुझे 75 रुपये में मिलता था। यहाँ पहुंचते पहुंचते मुझे एक समय में 1500 रुपये तक देना पड़ा। तो मैं सोच में पड़ गया यहाँ पे हो क्या रहा। मैं उस समय मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में शिकायत भी दर्ज किया था, इसको बताते हुए, क्योंकि उधर का डायरेक्टर उस समय मेरा दोस्त था संजय जैन, तो उनको बताया तो बोला आप डाल दीजिए देखा जाएगा। लेकिन इतना तक फिर सरकार बदले फलाना, तो उसके बाद से मैं थोड़ा बहुत इस पर चिंतन शुरू कर दिया, झारखंड में ऐसा क्यों है, यहाँ पे भ्रष्टाचार इतना ज्यादा क्यों है, आदिवासी कल्याण क्यों नहीं हो रहा है। तो मुझे एक बात शायद आया, मैं हो सकता है मैं गलत हूं, इसलिए इस पर ज्यादा चिंतन की जरूरत है, आपको भी अपना विचार रखना जरूरी है। आप केरल जाइए, केरल में हो सकता है डीजीपी लेवल, मुख्य सचिव लेवल उस समय में हो सकता है बाहर के लोग हो, नहीं है तो सब जगह पे मलयाली लोग हैं। आप थाने जाइए मलयाली लोग मिलेंगे, आप स्कूल जाइए मलयाली लोग, मेरे टीचर लोग में प्राय सबके मेरे गांव के ही थे। कहीं भी जाइए इतना तक तमिलियंस आपको बहुत कम ही मिलेंगे, वो जो बॉर्डर एरिया के कहीं जगह आपको मिल सकता है, लेकिन प्राय सब तरफ। ठीक उसी तरह तमिलनाडु भी आप जाइए, सब जगह में आपको तमिलियंस मिलेंगे। आप ठीक है, वहां का तमिलियंस ही स्थानीय है वो हिसाब से। अब अभी बिहार जाइए, बिहार में प्राय बिहारी मिलेंगे, यूपी के शायद मिल सकते हैं। आप लोग बंगाल जाइए, बंगाल में आप सब स्तर पर अफसर लोग, जितने भी सरकारी पदों पर आपको बंगाली लोग मिलेंगे। आप झारखंड आइए, आप सुदूर गांव जाइए, वहां पे सरकारी स्कूल में हो सकता है एक ही शिक्षक हो और 2-3 पारा शिक्षक भी हो सकता है। वो शिक्षक जिसका नियुक्ति हुई है, जो सरकार ट्रेजरी से अपना वेतन निकालता है, वो शायद ही आदिवासी बनेंगे। आप कोई भी थाना जाइए, शायद ही थाना प्रभारी आपको आदिवासी मिलेंगे, झारखंडी मिलेंगे। मैं थोड़ा बहुत आदिवासी परिप्रेक्ष्य से बात कर रहा हूं, इसमें आप मूलवासी को आप जोड़ सकते हैं। जब झारखंड बना उस समय सोच यह था कि आदिवासियों के लिए, झारखंड के मूलवासियों के लिए एक अलग राज्य, लेकिन इस राज्य बनने के बाद प्रशासन के परिप्रेक्ष्य से, शासन के परिप्रेक्ष्य से अगर हम झारखंड को देखें तो यहाँ के झारखंडी कहाँ है, आदिवासी मूलवासी यहाँ पे कहाँ है।
और इसी के चलते शायद यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अपवाद बहुत है, लेकिन एक नियम की तरीके से हम लोग अगर देखें तो प्राय सबको यहाँ पे कमाने के लिए आ रहा है। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा यहाँ पे अफसर लोग बाहर से आते हैं, कमाने के लिए आते हैं। यहाँ पे आदिवासियों का, मूलवासियों का कल्याण के लिए यहाँ पे कितने अवसर हैं। हो सकता है या सब तरफ में अगर आदिवासी बैठे यहाँ पे भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो, ऐसा गारंटी दावा कोई नहीं दे सकता। फिर भी शायद बहुत हद तक, क्योंकि अपनों के साथ उनका एक कमिटमेंट रह सकता है, उनके प्रति एक उत्तरदायित्व रह सकता है, जबकि बाहर के लोगों का उतना। आप देखिए छठ के समय में, पूजा के समय में कोई भी ऑफिस में आप जाइए पूरा खाली मिलता है, जबकि बिहार में छठ के लिए शायद 2 दिन की छुट्टी मिलती है, जबकि झारखंड में हमारे हाईकोर्ट में आपको 10 दिन छुट्टी मिलती है, क्योंकि सबको बिहार जाना है। एक मुद्दा इलेक्शन के पहले बड़ी जोरों से छिड़ गया था, क्या था? बांग्लादेशी घुसपैठी आके यहाँ का पूरा समीकरण, क्या बोलेंगे, डेमोग्राफिक समीकरण वो बिगाड़ रहे हैं। लेकिन कितनों भी जांच ढूंढे, बांग्लादेशी नहीं मिले, लेकिन असली मुद्दा को बताना कोई पसंद नहीं करते। मैं अपना जहाँ पे कार्य क्षेत्र है वहां से 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ। आपका उच्च न्यायालय है यहाँ पे, झारखंड के उच्च न्यायालय में अभी फिलहाल 15 जज है, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी आदिवासी नहीं। 5 अक्टूबर पिछले साल जो एक आदिवासी था वो रिटायर कर गए, अभी एक भी आदिवासी जज आदिवासी राज्य में नहीं है। यह झारखंड की स्थिति। झारखंड का स्टेट बार काउंसिल है, 25 सदस्य है, एक भी आदिवासी वहां पर भी नहीं। ठीक, अगर आप अभी जाए जिलों स्तर पर, सत्र न्यायाधीश होते हैं, प्रिंसिपल सेशंस एंड डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, कितने जिलों में आदिवासी प्रिंसिपल एंड सेशंस जज? या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ले लीजिए, इन जिलों में कितने जगह में पूर्व में भी जिला स्तर पर न्यायाधीश आदिवासी थे? आपको बहुत कम ही मिलेगा। तो अगर हम लोग कहते हैं आदिवासी इलाके 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, उसमें प्रावधान है कि गवर्नर ऐसा तो अभी का संविधान में या जितना अभी तक भाजपा अधिकार में आने तक गवर्नर को कोई नहीं पूछता था। आजकल गवर्नर बहुत दखल करता है शासन में, बहुत अपना क्या बोलेंगे रोक दिखाता है। लेकिन 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में गवर्नर कोई भी केंद्र का या राज्य का कोई भी नियम आदिवासी इलाकों में वो लागू नहीं होगा, घोषणा उसका अधिसूचना निकाल सकता है। कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी अधिनियम केंद्र का हो या राज्य का अनुसूचित क्षेत्र में कर सकता है, या फिर अपवादों और उपांतरणों के साथ उसको लागू कर सकता है। आप मुझे बता दीजिए, अभी तक एक अधिसूचना, झारखंड बन के अभी 25 साल हो गया, एक अधिसूचना अब तक नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि शासनकर्ता आदिवासी नहीं, आदिवासी कहीं नहीं, इसीलिए आदिवासी का कल्याण नहीं हो रहा है। आजकल हम लोगों का एक मुद्दा बहुत ज्वलंत है, पैसा नियमावली को लेके। मैं कभी कभी इसमें जुड़ा था और अभी थोड़ा सा मैं पीछे हट गया। मैं
कोई साथियों को ये सवाल भी कर दिया, ठीक है आपको नियमावली मिल भी गया, इतने सारे वही फॉरेस्ट राइट्स को लेके हैं, कितना आदिवासी को मिलता है? हमारे जेलों में आनुपातिक तौर से ज्यादा आदिवासी क्यों नक्सली के नाम पर कैद है? क्यों? SC/ST एट्रोसिटीज के तहत FIR अगर आप दर्ज करने के लिए जाएंगे, कोई भी थाना आपका FIR रजिस्टर नहीं करेगा। आप मुझे बता दीजिए कितना FIR रजिस्टर होता है SC/ST एक्ट के तहत? तो आपको कंप्लेन के द्वारा जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाने के बाद कितना केसेस में कन्विक्शन होता है SC/ST एट्रोसिटीज के तहत? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि थाना में आदिवासी नहीं है, जज आदिवासी नहीं है, बड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए शायद हमारी जब हम इन मुद्दों को आज विशेष रूप से स्थान को हम याद करते हैं, आदिवासी मुद्दों को फिर से शायद हम लोग उस पर चिंतन करने की सोच करते, शायद यह मुद्दा मेरे ख्याल से मैं गलत हो सकता हूँ सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि आप जितने भी अधिनियम लाइए 5वीं अनुसूची से बड़ा से क्या अधिनियम हो सकता है, जबकि उसका आज कोई नहीं पूछता है। क्यों? तो ये सब होने के बाद आप जितनों भी नियम लाइए, जो भी लाइए, आपका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कुर्सी पर आदिवासी नहीं। जब तक आदिवासी के हाथ में शासन का अधिकार जब तक नहीं मिलेगा, जितनों भी हम लोग मुद्दे पर बात करेंगे, जितनों भी करेंगे, शायद यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं। आदिवासी कल्याण शायद ही होगा। तो मेरा एक छोटा सा इशारा है, बस थोड़े मैं क्या बोलेंगे पानी पे हल्का से एक पत्थर फेंक दिया। अभी आपसे अनुरोध है और एलिना जी से अनुरोध है वो इस सेशन को चेयर करे, आप अपना विचार रख सकते हैं। सबको जोहार।